जैसा कि आप सबको पता है कि चाइना में एशियन गेम्स चल रहे हैं और अगर इंडिया पाकिस्तान को लेकर मेडल्स की बात करें तो इंडिया अब तक तकरीबन 95 प्लस मेडल अपने नाम कर चुका है। पाकिस्तान ने टोटल 2 मेडल अपने नाम किए हैं और अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो इंडिया 22 या 22 प्लस मेडल अब तक अपने नाम कर चुका है और पाकिस्तान 0 मेडल अपने नाम किए। और ख़ास तौर पर अगर हॉकी की बात करें, क्योंकि इंडिया की नेशनल गेम भी हॉकी है और पाकिस्तान की नेशनल गेम भी हॉकी है, तो जिस तरीके से आज इंडिया ने बुरी तरीके से जापान को हराया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया और कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान को भी हराया, इसी हवाले से अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की पब्लिक से बात करें तो पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हम स्पोर्ट्स में इतना पीछे क्यों नजर आ रहे हैं। क्या इसमें भी लॉजिक ये है कि भाई उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है? क्या इसमें भी लॉजिक ये है कि भाई उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है? या फिर कुछ और रीज़न है? पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया के इस बड़ी अचीवमेंट पर 100 के करीब जो मेडल्स हैं और 22 प्लस गोल्ड मेडल हैं, इस अचीवमेंट पर क्या अपनी ओपिनियन देती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फरहील सदीक है जी। आपका नाम? अकील अब्बास। क्या करते हैं आप? हाँ, वैसे तो मैं यूट्यूबर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, यूट्यूबर हैं। और आप क्या करते हैं जी? जी मैं भी यूट्यूबर ही हूँ। अच्छा, आज हम यूट्यूबर्स के साथ बैठे हैं, इनके साथ गपशप करेंगे। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक बेसिकली ये है, गेम्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें। अभी एशियन गेम्स चल रही हैं, पाकिस्तान के भी यहाँ से एथलीट्स गए हैं, स्पोर्ट्समैन गए हैं और दूसरे कंट्री से भी ज़ाहिर बात है आए हैं। लेकिन अभी तक इवन क्रिकेट की बात करें, अफगानिस्तान से हम हार गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? सर मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर बात करें पूरे मुल्क की, तो पूरे मुल्क में एक चीज़ नहीं है। क्या? मेरिट नहीं है, जिसकी वजह से आप हर डिपार्टमेंट में लॉस में जा रहे हैं। ये चीज़ है। और देखें, हमें बचपन में हमारे बच्चों को पढ़ाया तो जाता है कि सच बोलो, बिल्कुल ऐसे और अच्छा बनने के लिए अपने किरदार को स्ट्रॉन्ग करो। ऐसे ही है। हाउ कैन इट पॉसिबल कि हमें बचपन में वो सिखाया जाता है, तरबियत हमें वो दी जाती है और बड़े होके हमें लाइफ में कंप्रोमाइज़ सिखाए जाते हैं कि यार वो ये काम ऐसे कोई कर रहा है उस पर कंप्रोमाइज़ कर लो। यार ये अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके सामने जाके स्ट्रेट फॉरवर्डली यस ना करो। हाँ, यानी कि ये तो दुनियादारी है, इसे तो चलना उसी पड़ता है। पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि हमें बचपन में वो चीज़ें प्रॉपर बताई नहीं जाती हैं, सिखाई नहीं जाती, या इन फील्ड में जो चीज़ें एक्चुअल में हैं। ठीक है। अच्छा, अगर नेबर कंट्री की बात करें, उन्होंने आपके अंदाजे में, इंडिया की बात करें, कितने मेडल विन किए होंगे एशियन गेम में? अगर हमने 2 किए हैं तो उन्होंने कितने किए होंगे, एक अंदाजा? आई थिंक उनकी आबादी हमसे काफ़ी ज़्यादा है और हाँ, तो काफ़ी फिर ज़्यादा, तकरीबन 10-20 तो किए होंगे। अगर थोड़े और ज़्यादा बोलूँ, कहूँ कि थोड़े ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 30s होंगे तकरीबन, और ज़्यादा, और 35 या 40 के। सर उन्होंने 95 प्लस मेडल विन किए, जिसमें से खाली 22 तो गोल्ड हैं। अब भाई असल में रीज़न ये है ना कि हम लोग अगर कहते हैं कि यार स्पोर्ट्स में वो क्वालिटी नहीं आ रही, उसकी रीज़न ये है कि हम निचले लेवल पे क्या सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को। हमारी स्कूलिंग में जो बच्चों को किस लेवल के ऊपर प्ले ग्राउंड्स दे रहे हैं, हमारे जो क्रिकेटर हैं कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक नॉर्मल तबके का बच्चा वो किस तरह, हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा क्रिकेटर कैसे बन पाएगा? वो एक स्कूल से आता है, वो गलियों में खेलता है, गलियों में भी उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्ले ग्राउंड्स नहीं तो है ही नहीं, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा प्लेयर आप तेंदुलकर जैसा, सहवाग जैसा, राहुल डेविड जैसा आप मैच्योर प्लेयर पैदा कर सको? ठीक है, ये चीज़ है। और पहले भी एक भाई से बात की उन्होंने भी, और ये चीज़ मैं भी ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए एक बड़ी मुश्किल ये आती है कि उन्हें ग्राउंड्स प्रोवाइड नहीं की जाती। क्योंकि देखें, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में टैलेंट की कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं जो खेलना जानते हैं, खेल सकते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर गाइड किया जाए, अगर प्रॉपर ट्रेंड किया जाए। मेरी बात, पाकिस्तानी कौम हर चीज़ कर सकती है, वो ही चीज़ें कि जो हमें बचपन में सही बताई जाती हैं और बड़े आगे कहते हैं ये फेक हैं भाई, इसमें कंप्रोमाइज़ करो। यार बचपन में वो चीज़ें क्यों नहीं सिखाई जाती, हमें क्यों नॉलेज नहीं दिया जाता, हमें क्यों सिखाया नहीं जाता? फिर प्रोडक्शन हम उस लेवल के लिए। अगर मैं एक और डिपार्टमेंट की बात करूँ, आज हम मदरसे के बच्चों के बारे में बात करते हैं। जो बच्चा स्कूली एतबार से सबसे नालायक हो, पढ़ नहीं सकता, उसको मदारिस में भेज देते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमें रॉ मटीरियल हम
हमने ऐसा दिया और उसकी प्रोटेक्शन हमें A क्लास की मिले। और फिर वही बच्चा जब बड़ा हो गया मौलाना बनता है तो वही हम पे फतवा लगा देता है। फतवा लगा देता है। मेंटल लेवल आप देखें, और जब वो मौलाना बनेंगे तो वो उसी लेवल का अपना वो फतवा भी रखेंगे। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। खैर, हम तो स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, आपसे मजीद बात करूंगा आपकी फील्ड के हवाले से, ये यूट्यूब के हवाले से भी बात करूंगा। अच्छा, आप मुझे बताइएगा क्या फ़र्क समझते हैं, आपने ये सुना ही होगा कि हमने कितने मेडल जीते और नेबर कंट्री इंडिया ने कितने मेडल जीते, तो आप हैरान हुए ये सुन के कि 2 और 100 इतना फ़र्क है। ये सुनने में तकलीफ तो बड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसकी मेन रीज़न रूट कॉज को हम आइडेंटिफाई करें। मतलब हमारा मकसद ये है कि वजह देखें और उससे सीखें और आगे बेहतरी की तरफ जाएं। अभी मेरी मुलाकात हुई, यहाँ पे उमर पहलवान है ठीक है, गुजरांवाला में, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो ओलंपिक्स में भी खेल चुके हैं, 20 से ज़्यादा तमगे वो जीत चुके हैं। ठीक है, लेकिन उनका जिम जहाँ पे वो आने वाली नस्लों को ट्रेन कर रहे हैं, वहाँ पे मैट जो है वो फटा हुआ था, और वो चीख के बंदा कह रहा है, ऐसा बंदा जिसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ये इनको मैं कहता हूँ जो पहलवान होते हैं, ये खाली हाथों के साथ में बॉर्डर पे लड़ने वाले सिपाही होते हैं। ठीक है, वो बंदा लड़ के एक चीज़ कह रहा है कि यार मुझे रिसोर्सेज तो पूरे प्रोवाइड करो। आप अगर चाहते हो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को, गोल्ड मेडल लेके आए, तो आप कम से कम रिसोर्स तो पूरे करो। मैट के ऊपर लड़ने वाला पहलवान जो है उसको फटा हुआ मैट मिलेगा, वो इंटरनेशनल कहाँ जाके मुकाबला कर सकेगा ना। इसी तरीके से देखिए सिनेरियो जहाँ पे डिसअपॉइंटिंग है वहाँ पे आप उन्होंने देखें, अगर नेबर की बात करें तो उन्होंने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए मूवीज़ बाकायदा तौर पे बनाई हैं। उन्होंने प्रॉपर उनके, अगर पॉलिटिशियंस की बात करें जो स्पोर्ट्समैन विन करके आता है, कोई मेडल लेके आता है, प्रॉपर वो ट्वीट करते हैं, उससे जाके मिलते हैं या उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, मतलब प्रॉपर मोटिवेट करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। हमारे यहाँ पे आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं? सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया नहीं, कोई मसला डिस्कशन में। मैं कहता हूँ जिस कौम के अंदर पेट जिस कौम का पूरा ना हो रहा हो वो स्पोर्ट्स की तरफ कैसे जाए। जिस कौम की बच्चों का घर बार का वो ग्रॉसरी पूरी नहीं कर सकते, अपने बिल की पेमेंट नहीं कर सकते, वो किस तरह एक अच्छी जनरेशन डेवलप करेंगे, किस तरह एक अच्छे स्पोर्ट्समैन डेवलप करेंगे। हम तो असासे कमतरी का शिकार हैं, हमारे अंदर तो इंटरटेनमेंट आ ही नहीं सकती। वो इसलिए नहीं आ सकती, हम पेट से भूखे हैं। हम खुददार कौम इसलिए नहीं बन रहे कि हम पेट से भूखे हैं। ठीक है, हमें कम से कम जो बेसिक नीड्स हैं एक नेशन की वो कंप्लीट होनी चाहिए। फिर यही कौम बहुत खुददार कौम है, ये उठेगी जिस तरह अर्तुगरुल के साथ और फौज के अगेंस्ट पूरी उनकी कौम निकली और उसको बचाया। इसी तरह इस मुल्क के अंदर लीडर्स को भी बचाएगी, स्पोर्ट्स को भी, स्पोर्ट्समैन को भी सपोर्ट करेगी, बचाएगी, मतलब हर एक को बचाएगी, पाकिस्तान की बेहतरी करेगी। अच्छा सर, आपसे ये जो सवाल कर रहा था, इन्होंने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैं आप थोड़ी लॉजिकल उस हवाले से, मतलब टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपसे जो मैं सवाल किया था कि क्या वजह है कि जिस तरीके से वो प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, शायद क्या आप ये समझते हैं कि इसी वजह से उनके प्लेयर्स आगे जा रहे हैं? मैं आपसे बसद एहतराम एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम खाली पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा, पूरे देखा जा रहा है यूट्यूब पे, जहाँ पे मेरे ख्याल में हमें कंपैरिजन से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, हम अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है, और इंडिया